नमस्ते, मैं शुभांकर मिश्रा और दिल से स्वागत करता हूं आपका इस चैनल पर, जहां हम आपको वो सच्चाई दिखाते हैं जो अक्सर इस चकाचौंध भरी दुनिया में कहीं गुम हो जाती है। क्या आप जानना चाहते हैं कि भारत की असली ताकत क्या है, देश का आत्मसम्मान कितना गहरा है और जब कोई भारत को आंख दिखाता है तो उसकी आवाज कितनी बुलंद होती है? अगर हाँ तो एक छोटा सा काम अभी कर लीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि जो बातें हम दिखाते हैं वो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। जरा इस ग्राफ पर एक नजर डालिए। 93.3% लोग हमारी वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। क्या ऐसा चलेगा? आपसे बस एक क्लिक की दूरी है उस सपोर्ट की जो हमें और मजबूत बनाएगा। तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए हमारे साथ उन खबरों के लिए जिन्हें बाकी मीडिया या तो नजरअंदाज कर देता है या जानबूझकर छिपा देता है। अब आते हैं आज की उस बड़ी घटना पर जिसने सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया को चौंका दिया। जी हाँ, अमेरिका ने भारत को खुली धमकी दी थी और इस बार उसका लहजा ऐसा था कि सुनकर आपका भी खून खौल उठेगा। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट ये है, भारत ने जो जवाब दिया वो इतना तीखा था कि अमेरिका को अपनी औकात याद आ गई। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि अमेरिका ने ऐसी कौन कौन सी धमकियां दी जिन्होंने भारत को एक नई लड़ाई की मोर्चे पर ला खड़ा कर दिया। सबसे पहले तो अमेरिका ने साफ साफ चेतावनी दी कि अगर भारतीय कंपनियां और उनके प्रोडक्ट्स अमेरिकी बाजार में टिकना चाहते हैं तो उन्हें भारी भरकम टैरिफ चुकाना होगा, वो भी 500% तक का। जरा सोचिए, किसी भी भारतीय प्रोडक्ट की कीमत अमेरिका में इतनी बढ़ा दी जाती कि वहाँ कोई उसे खरीद ही ना पाए, यानी हमारे एक्सपोर्ट को सीधा सीधा खत्म करने की चाल चली जा रही थी। और मामला यही नहीं रुका, अमेरिका ने धमकी दी कि अगर भारत ने उनकी शर्तें नहीं मानी तो वो भारत पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाएगा। मतलब भारतीय कंपनियों को अमेरिका की टेक्नोलॉजी, निवेश और मार्केट से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। डिजिटल सेक्टर पर भी हमला हुआ। अमेरिका ने साफ कहा, अगर भारत ने अपनी डाटा प्राइवेसी पॉलिसी को अमेरिका के मुताबिक नहीं बदला तो हमारी टेक कंपनियों को अमेरिकी जमीन पर 1 इंच भी जगह नहीं मिलेगी। ये तो सीधा सीधा भारत की डिजिटल संप्रभुता को ठेंगा दिखाना था। और जब बात यहाँ तक पहुँच गई तो अमेरिका ने भारत के किसानों पर भी निगाहें गड़ा दी। उन्होंने धमकी दी कि अगर भारत अपने किसानों को सब्सिडी देना बंद नहीं करता तो वो भारत से कोई भी कृषि उत्पाद खरीदना बंद कर देंगी। यानी ये हमला सिर्फ हमारे उद्योग पर नहीं बल्कि उन करोड़ों किसानों पर था जो दिन रात मेहनत करते हैं। अमेरिका ने भारत के फार्मास्यूटिकल सेक्टर पर भी दबाव बनाने की कोशिश की, वो सेक्टर जो पूरी दुनिया को सस्ती और जीवन रक्षक दवाइयां उपलब्ध कराता है। उन्होंने साफ कहा कि भारतीय जेनेरिक दवाइयों को अमेरिकी बाजार में बेहद सख्त नियमों से गुजरना होगा, यानी या तो ये दवाएं इतनी महंगी हो जाती है कि आम लोगों की पहुंच से बाहर हो जाती या फिर अमेरिका में बिकने ही नहीं दी जाती। अब ये सिर्फ एक ट्रेड वार नहीं था, ये सीधा हमला था भारत की आर्थिक आजादी, राष्ट्रीय स्वाभिमान और संप्रभुता पर। शायद अमेरिका को लगा कि भारत एक बार फिर झुक जाएगा, जैसे कभी पुराना भारत चुपचाप सह लेता था। लेकिन वो ये भूल गए कि अब दौर बदल चुका है। ये 2025 का नया भारत है जो न धमकियों से डरता है न दबाव में आता है। और जब ये धमकियां भारत तक पहुंची तो हमने खामोशी से झुकने की बजाय एक ऐसा जवाब दिया जिसने अमेरिका को भी चौंका दिया। पहला करारा जवाब आया भारत के विदेश मंत्रालय से। एक शांति भरा लेकिन सटीक बयान दिया गया जिसमें साफ कहा गया कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना जानता है और किसी भी विदेशी दबाव के आगे झुकना उसके स्वभाव में नहीं है। बात खत्म नहीं हुई थी। इसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री की अगुवाई में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई। बैठक में एक राय बनी कि अब वक्त आ गया है अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब देने का। और यहीं से जन्म हुआ भारत के मास्टर प्लान का, जिसका नाम रखा गया आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक ठोस रणनीति थी। सबसे पहले उन सेक्टर्स की पहचान की गई जहां अमेरिका भारत से सबसे ज्यादा मुनाफा कमा रहा था, फार्मा, डेटा सर्विसेज, एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी। फैसला लिया गया कि या तो इन क्षेत्रों में हम नए अंतर्राष्ट्रीय पार्टनर ढूंढेंगे या फिर खुद का उत्पादन इतना मजबूत बनाएंगे कि हमें अमेरिका की जरूरत ही ना पड़े। पहला बड़ा कदम, अमेरिका से आने वाले एक प्रमुख कृषि उत्पाद पर भारी इम्पोर्ट टैक्स लगाया गया। टैक्स इतना तगड़ा था कि अमेरिका के उस राज्य के किसान जहां से वो प्रोडक्ट आता था विरोध में सड़कों पर उतर आए। यहाँ तक कि उस राज्य के गवर्नर ने भारत से अपील की कि कृपया ये फैसला
फैसला वापस ले लीजिए, लेकिन भारत डटा रहा। इसके बाद भारत ने दूसरा बड़ा दांव खेला और इस बार सीधा अमेरिका के सामने एक इंटरनेशनल समिट में जब भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति आमने सामने मिले तो वहाँ जो हुआ वो कूटनीतिक की किताबों में दर्ज हो गया। हमारे प्रधानमंत्री ने बिना किसी हिचक के उनकी आंखों में आंख डालकर साफ कहा, अगर तुम भारत पर 500% टैरिफ लगाओगे तो हम टैक्स नहीं बढ़ाएंगे, हम तुम्हारी कंपनियों को सीधा भारत से बाहर का रास्ता दिखा देंगे। इस एक लाइन ने सिर्फ अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। इसके बाद भारत ने धीरे धीरे अमेरिका पर अपनी आर्थिक निर्भरता कम करनी शुरू कर दी। लेकिन इस बार हम अकेले नहीं थे। फ्रांस, जर्मनी, जापान और ब्राजील जैसे वैश्विक दिग्गज भी भारत के साथ खड़े हो गए, क्योंकि वो भी अमेरिका की मनमानी से परेशान हो चुके थे। इस संयुक्त मोर्चे ने अमेरिका को मजबूर कर दिया कि वो अपने तेवर थोड़ा नरम करे और यहीं से खेल पलटने लगा। अमेरिका ने जब भारत के रुख को देखा तो उसने तुरंत अपने राजनयिकों को दिल्ली रवाना कर दिया। उन्होंने इसे एक तकनीकी चूक बताने की कोशिश की, लेकिन भारत अब पुराने दौर का भारत नहीं था। भारत ने दो टूक कह दिया, यह अब केवल व्यापार का मामला नहीं बल्कि हमारे आत्मसम्मान और संप्रभुता का सवाल है। भारत ने स्पष्ट कर दिया कि अब वो किसी भी देश के दबाव में आकर एक तरफा व्यापार समझौते नहीं करेगा। और जब अमेरिकी राष्ट्रपति से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने मायूसी में कहा, भारत ने तो हमें ही आंखें दिखा दी, अब हम क्या करें। यह वो पल था जब पूरी दुनिया ने समझ लिया कि भारत अब सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि एक वैश्विक ताकत है जो अपनी शर्तों पर बात करता है। भारत जिसे दुनिया फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहती है, उसने तय कर लिया कि अब उसकी जेनेरिक दवाइयां सिर्फ अमेरिका पर निर्भर नहीं रहेगी। भारत ने अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और दक्षिण पूर्व एशिया जैसे देशों से नए व्यापारिक रिश्ते जोड़े। भारत ने दिखा दिया कि उसे बाजारों की कमी नहीं है। जहां अमेरिका ने भारत की डाटा प्राइवेसी पॉलिसी पर सवाल उठाए, वहीं भारत ने इसे एक अवसर बना लिया। देश में स्वदेशी डाटा सेंटर, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल संप्रभुता पर बड़ा फोकस किया गया। भारतीय टेक कंपनियों को न केवल समर्थन मिला बल्कि उन्हें अमेरिकी टेक्नोलॉजी पर निर्भरता घटाने के लिए सीधा प्रोत्साहन मिला। अमेरिका ने जब भारत के किसानों को मिलने वाली सब्सिडी पर सवाल उठाए तो भारत ने इसका जवाब भी जमीन से दिया। नई कृषि नीतियों के तहत जैविक खेती को बढ़ावा मिला, आधुनिक तकनीकें अपनाई गई और निर्यात को बढ़ाने के लिए हर स्तर पर सहयोग दिया गया। भारत ने सिर्फ जवाब नहीं दिया, उसने विकल्प भी तैयार किए। हमने अपने कृषि उत्पादकों के लिए रूस, चीन और मध्य पूर्व जैसे नए बाजार तलाशे। भारत की इस रणनीति का असर इतना तेज और गहरा था कि अमेरिका की कई बड़ी कंपनियों में खलबली मच गई। उनमें से कुछ ने तो अपने राजनयिकों के जरिए भारत से संपर्क करने की कोशिश की, कहते हुए कि ये सब बस एक गलतफहमी थी। लेकिन भारत ने दो टूक जवाब दिया, अब मामला सिर्फ व्यापार का नहीं आत्मसम्मान का है। इसी दौरान भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी भूमिका और ज्यादा मजबूत करना शुरू किया। एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड समिट में भारत ने साफ साफ कहा, दुनिया को ऐसे व्यापारिक ढांचे की जरूरत है जो निष्पक्ष, पारदर्शी और सभी के लिए समान हो। भारत की इस वकालत को फ्रांस, जर्मनी, जापान और ब्राजील जैसे बड़े देशों का खुला समर्थन मिला। इन देशों ने मिलकर एक नया व्यापारिक गठबंधन बनाने पर बातचीत शुरू की, जिसमें भारत एक मजबूत और केंद्रीय भूमिका निभाने वाला था। ये गठबंधन सिर्फ अमेरिका की एक तरफा नीतियों का जवाब नहीं था बल्कि एक नया विजन था जहां व्यापार में बराबरी होगी, इज्जत होगी और दबाव की कोई जगह नहीं होगी। भारत ने दुनिया को यह साफ कर दिया कि अब वो सिर्फ एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि एक वैश्विक नेतृत्व करता है जो अपनी शर्तों पर दुनिया से बात करता है। अब बात करते हैं एक दिलचस्प किस्से की। अमेरिका के एक सीनेटर जो भारत की इन नीतियों से परेशान थी, उन्होंने मजाक में कहा, अब तो मैं भारत जाकर बर्गर भी नहीं खा सकता। इस पर भारत के एक वरिष्ठ राजनयिक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बर्गर जरूर खाइए मगर भारत में हम नियम खुद बनाते हैं और दूसरों से नहीं लेते। ये छोटा सा जवाब पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया क्योंकि यही तो था नए भारत का आत्मविश्वास। भारत ने साफ कर दिया है अब वो वही व्यापार करेगा जहां सम्मान मिलेगा, जो देश आंख दिखाएगा। भारत नजरें झुकाने वाला नहीं, अब आंखों में आंख डालकर जवाब देगा, वो भी ऐसा जवाब जो सीधे दिल और दुनिया तक पहुंचेगा। भारत ने दुनिया को बता दिया कि अब वो नया भारत है, आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और रणनीतिक तौर पर इतना मजबूत कि अमेरिका जैसे सुपर पावर भी सोच समझ कर कदम रखता है। ये वही भारत है जिसका सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था, एक ऐसा देश जो धमकी नहीं धमाका करे और सम्मान को सम्मान से जवाब दे। अब भारत को कोई भी झुका नहीं सकता। यह कहानी सिर्फ व्यापार की नहीं है, ये भारत की असली पहचान की कहानी है। एक
ऐसी पहचान जिसमें गर्व, ताकत और आत्मसम्मान छिपा है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही सच्चे और दमदार कंटेंट आप तक लगातार पहुंचते रहे तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक क्लिक न सिर्फ इस चैनल को मजबूती देगा बल्कि ये भी सुनिश्चित करेगा कि भारत की असली आवाज जो अक्सर बाकी मीडिया दबा देता है आप तक बेझिझक पहुंचती रहे। कमेंट में जरूर बताइए ये कहानी आपके दिल तक पहुंची या नहीं। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि ये सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये भारत की वो बुलंद आवाज है जो अब किसी से डरती नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।